सूरज की चमकदार सुबह को छोटे जॉन ने अपनी नियमित मछली पकड़ने की आदत के अनुसार समुद्र में गया। अनजान के पास ही खतरा लर्किंग कर रहा था। वह लगभग एक शार्क का शिकार बन गया और केवल समुद्र की सतह पर छिप सका। वहां उसे एक आकर्षक स्वर्ग जैसा दृश्य मिला और उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसने समुद्र की गहराई में अकेले रहने और एक घर सजाने का फैसला किया। पहले उसने समर्थन के लिए कंक्रीट के खंभे नीचे तक बढ़ाए और एक फ्रेम बनाने के लिए गैल्वनाइज्ड स्क्वायर स्टील का उपयोग किया। उसने बीच में ग्रिड स्टील जाल भर दिया और कंक्रीट डाला, जिससे यह मजबूत और 10,000 वर्षों के लिए टिकाऊ हो गया। मुख्य वायु स्तंभ संरचना के साथ डबल लेयर टेम्पर्ड ग्लास का संयोजन इसे सुरक्षित, मजबूत और अच्छा दिखने वाला बनाता है। अब शार्क उसे खा नहीं सकेगी। इसके बाद उसने एक बार फिर गैल्वनाइज्ड स्क्वायर स्टील का उपयोग किया और एक फ्रेम बनाया और इसे एक समुद्री देवी से उधार ली गई। विस्तार स्क्रू की मदद से दीवार मजबूती से स्थापित किया। उसने इसे इको फ्रेंडली लकड़ी की वेनियर से लपेटा, जो 100 वर्षों के लिए मजबूत और टिकाऊ है। उसने दीवार के चारों ओर मुलायम पैड लगाए और एक मुलायम गद्दा डाला, जिससे छोटे जॉन का सुपर आरामदायक बिस्तर तैयार हुआ, जिसमें वह लेटकर समुद्री दृश्य का आनंद ले सकता था। बिस्तर के पास एक दराज रख गया जहां वह अपने अंडरवियर और मोजे रख सकता था। उसने बिस्तर के सिर पर किताबें रखने के लिए एक दीवार कैबिनेट और कुर्सियों का सेट लगाया, जो उसे सोने में मदद करती थीं। बिस्तर के पास स्विच सॉकेट लगाए गए ताकि फोन को आसानी से चार्ज किया जा सके। दीवार कैबिनेट को जोड़कर एक बड़ा अलमारी बनाया गया, जिसमें ऊपर की ओर छुट्टी की चादरें रखने की जगह और मध्य में कपड़े निकालने के लिए एक हैंगिंग क्षेत्र था। एक छिपा हुआ पानी का टैंक दीवार में दफन किया गया और एक दीवार पर माउंट किया हुआ टॉयलेट स्थापित किया गया, जिससे जॉन को विलासितापूर्ण आराम का अनुभव हुआ। इसके बाद उसने कोने में एक कैबिनेट रखा और एक छेद खोदा ताकि एक सिंक और इंडक्शन कुकर स्थापित किया जा सके, जिससे एक मिनी किचन तैयार हुआ। इसके ऊपर उसने एक मिरर कैबिनेट जोड़ा। अपनी सुंदरता को निहारने के लिए यह आदर्श था। दीवार पर एक शॉवर स्थापित किया गया ताकि गर्म स्नान किया जा सके, जो ठंडे समुद्री वातावरण में आवश्यक था। फिर उसने एक फोल्डिंग टेबल सेट की, जहां वह अपना कंप्यूटर रख सकता था ताकि अध्ययन, काम और बाहरी दुनिया से जुड़ सके। टेबल को एक डाइनिंग एरिया के रूप में भी उपयोग किया जा सकता था, जहां वह ऑथेंटिक सी फूड का आनंद ले सकता था और इसे जगह बचाने के लिए मोड़ा भी जा सकता था। इस तरह सजाए गए अपने अंडर वाटर कमरे के साथ छोटे जॉन अब गहरे समुद्र में एक आरामदायक वो निवास में था, जो किसी भी विघ्न से मुक्त था।